जैसे महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज ने बाजार को फिर से हिला दिया। क्योंकि जब बात करें महाराष्ट्र इलेक्शंस की, तो यहाँ पे बीजेपी थोड़ा विन तो करती हुई दिखाई दे रही है, बट नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। बहुत क्लियर कट अभी तक नहीं है। एग्जिट पोल का कहना है कि अभी ये जो फाइट है बहुत नेक टू नेक। अगर ये क्लियर कट होता तो शायद मार्केट इसको सेलिब्रेट करती। नंबर वन, जीत जाएंगे तो मार्केट जरूर सेलिब्रेट करेगी। बट सेकेंड जो चीज थी जिसने बाजार को आज हिलाया, वो था बहुत ही क्लियर कि अदानी ग्रुप के स्टॉक फिर से 20% के आसपास गिरते हुए नजर आए। फिर से एक न्यूज ने अदानी ग्रुप को घेर लिया है, जहां पे इस बार गौतम अदानी के खिलाफ जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो हुए घूसखोरी के। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनके ऊपर केस दायर हो गया है और कहा जा रहा है कि इन्होंने 2200 करोड़ की घूस दी है अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की अनुमति के लिए। यहां कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए, देखिए टाइमिंग समझने की कोशिश करिए, जहां महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए हैं उसके एक दिन के बाद ये न्यूज फ्लोट कर रही है। पर अगर ये न्यूज एक दिन पहले अगर इलेक्शन से आती तो डेफिनेटली ये कंफर्म है कि यहाँ पे बीजेपी को महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ सकती थी। क्योंकि कहा जाता है गौतम अडानी के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत गहरे संबंध है। हम इसके ऊपर पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं कर रहे, बट ऐसा हमने बहुत बार, बहुत सारे सोशल मीडिया माध्यम के थ्रू और बहुत सारी वीडियोस के थ्रू हमने पहले सबने देखा होगा। अब क्या बाजार इन दो न्यूज को पचा पाएगा? क्या बाजार में एक्चुअल में पैनिक सिर्फ गौतम अडानी का है? क्या बाजार में पैनिक आरबीआई की वेट का नहीं है? जी हाँ, आरबीआई के ऊपर भी वेट हो रही है कि वो क्या फाइनेंशियल ईजिंग करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर दिवाली की कंजम्पशन के ऊपर जो डेटा आया था सीपीआई इन्फ्लेशन का, वो तो बहुत ही बड़ा हुआ आया था। कहा जाता है कि भाई जब लोग खरीदारी कर रहे हैं तो फिर रेट कट क्यों किए जाए। तो रेट कट अगर नहीं होंगे तो हो सकता है एफआईज यहाँ पे नहीं आएंगे। तीसरी न्यूज थी जब सीएलएसए ने कहा कि हम वापस चाइना से मुंह मोड़ रहे हैं और वापस भारत की तरफ आ रहे हैं। भारत की तरफ तो आना ही पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट टर्म स्टोरी कुछ भी कही जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी भारत की पक्की है और होनी भी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी जो मुंबई की सीट्स हैं, जो डिस्काउंटेड सीट्स हैं, सिर्फ 5 सीट और बची हैं। और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है वो 5 सीट्स भी फुल हो गई हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लकी होंगे तो प्लीज कॉल करके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको फिर डिस्काउंटेड सीट्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। मुंबई हमारा है 7 और 8 दिसंबर को। वेन्यू हमने बुक कर लिया है अंदर ही ईस्ट एमआईडीसी में, रेडिसन ब्लू में हमारा ये वर्कशॉप होगा। 2 दिन का वर्कशॉप होगा। ब्रेकफास्ट लंच वहीं पे होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आना है और अपने आप को लेकर आना है सीखने के लिए कि वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए। आपको कुछ नहीं आता तब भी आप प्लीज मोस्ट वेलकम है। आपको आता है तो मोस्ट वेलकम है ही है, और अपने आप को ब्लैंक रख के आइएगा ताकि आप सीख सके। बात करते हैं बाजार की, बाजार कर क्या रहा है, बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। आज की जो क्लोजिंग हुई है, अभी 3:43 हुई जिस समय वीडियो शूट हो रहा है। निफ्टी 23,350 के आंकड़े को टच करते हुए 0.72% आज भी माइनस बंद होती हुई दिखाई दी है। और अदानी ग्रुप के शेयर्स का हाल देखिए, अदानी पोर्ट 13.5% क्लोज हुआ है, अदानी पावर 9% माइनस क्लोज हुआ है, अदानी एंटरप्राइजेस 22% माइनस क्लोज हुआ है, अदानी ग्रीन 18%, अदानी के सभी स्टॉक्स 20%, 10%, 10%, मतलब कोई लाइन लगी हुई थी लोअर सर्किट पे शेयर्स हुए। लगता है अदानी के ग्रह चाल सही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पहले हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर अटैक किया, जब जो क्रैश हुए थे अभी तक उसके हाई को वापस स्टॉक्स ने बीट नहीं किया था, कि दोबारा एक और न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। अदानी ने अपनी सफाई में कहा है कि ये सब बेसलेस एलिगेशंस है। सबका सबसे पहला जवाब यही आता है, बट अगर केस हुआ है, कोई बात है, कुछ तो वजह है। कहते धुआं उठा है तो आग लगी होगी, आग बुझी होगी, तभी धुआं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो आग क्यों लगी थी, क्यों बुझी है नहीं बुझी है, ये आने वाले टाइम पे न्यूज पे ध्यान रखना पड़ेगा। और बाजार यस अदानी के इस झटके को नहीं झेल पा रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर अभी भी सेलिंग जारी है, सेलिंग अभी भी लगातार चल रही है। निफ्टी लगातार ओवरसोल्ड जोन में है। होता क्या है, जब ओवरसोल्ड जोन की बात की जाती है तो एक चीज मान के रखिए कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स ओवरसोल्ड जोन हो या ओवरबॉट जोन हो, उसमें एक समय से ज्यादा तक रह सकता है। वो एक दिन से ज्यादा रह सकता है, एक महीने से ज्यादा रह सकता है, एक हफ्ते से ज्यादा वहां रह सकता है। अगर सेलिंग ऐसे ही होती रही, जो आपको मैंने कहा था, जो मेजर सपोर्ट है वो 23,500 के आसपास में है। अब जो मदर फॉल सपोर्ट है, आप कह सकते हैं जो हेडलाइन जो ब्रेक हुई है, हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन ब्रेक हुई है, वो 23,500 के आसपास में है। 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट चल ही रहा था, उसके नीचे छोटा सा माइनस सपोर्ट था 23,500 का, उसके नीचे लगातार बाजार चल रहा है, कोशिश कर रहा है बार बार उसको टच करने के लिए। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइट बहुत चल रही है, पिछले 4-5 दिन से आप देखेंगे तो 23,500, 23,700 के आसपास बाजार जाने की कोशिश की थी, दोबारा से 23,350 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो जब तक मार्केट एक डिसाइसिव क्लोजिंग विद वॉल्यूम 23,500 के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, मुझे नहीं लगता बाजार में स्पार्क आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और ये चीज देखी जा रही है कि शायद हमारे जो लोकल फाइनेंस मिनिस्टर हैं
उनका और आरबीआई के बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये डिस्कनेक्ट ऐसा मार्केट ने अगर एंटिसिपेट किया तो ये मार्केट की करेक्शन थोड़ी सी और ज्यादा हो सकती है। तो 23,500 से अगर मार्केट की करेक्शन हुई तो हो सकता है आने वाले टाइम में 10% के आसपास की करेक्शन और हो जाए, तो मार्केट यहाँ से 2-2.5 पॉइंट और गिर सकती है। तो टोटल टॉप से वो 20% के 25% के आसपास का क्रैश वहां पे जाके पूरा होता दिखाई देगा, बट मार्केट वहां ओवरसोल्ड जोन में रह सकेगी। देखिए, आपको बाजार में थाली का बैंगन बनना चाहिए, बाजार जिस तरफ चले आपको उस तरफ चलना चाहिए। अगर आप एक साइड पे लेके बैठे रहेंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे, आप बाजार से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। रीटेस्टिंग का वेट करना चाहिए, प्रोफेशनल स्टडी करनी चाहिए ताकि बाजार में क्या करना है क्या नहीं करना समझ में आए। अब अगर मैं बात करता हूं क्या किया जाए, अभी भी मार्केट ने 200 डीएमए के नीचे मार्केट चल रही है और ये लगातार चौथा दिन है, 4th डे है, मार्केट इस ब्लू लाइन को आप देख सकते हैं 200 डीएमए के नीचे मार्केट चलती हुई। ये बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि अगर इसके ऊपर बाजार नहीं चला तो यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन होगी, 5 से 10% की और करेक्शन देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, और बहुत फास्ट ये करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि नेक्स्ट बजट तो हमारा फरवरी में आने वाला है। फरवरी से पहले अगर मार्केट ने प्री बजट रैली दी तो हम कहीं देखेंगे बाजार को वापस आते हुए। अगर बजट ने प्री बजट रैली नहीं दी तो इसका मतलब ये है क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, मार्केट की बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मार्केट बजट में कुछ टैक्स रिफॉर्म्स की जरूर वेट कर रहा होगा, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जो स्पेसिफिक रैली आ सकती है, बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत जगह सेक्टर स्पेसिफिक रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आने वाला टाइम ना बहुत लंबा है, टाइम पास आपसे नहीं होगा। अभी नवंबर की 22 तारीख है और अभी बहुत समय बाकी है ना। उससे पहले अगर आप सीख लेंगे बाजार में कैसे रहना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, तो आपके लिए फायदा रहने वाला। तो यहाँ पे बाजार अभी ओवरसोल्ड में और अभी भी प्रेशर डाउनवर्ड ही दिखाई दे रहा है। बीच में कुछ डाइवर्जेंस दिखाई देने की कोशिश हुई थी बट मार्केट ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, फिर से बाजार गिरा। बहुत क्लियर डाइवर्जेंस तो नहीं थे बट अभी भी देखते हैं तो ओवरऑल सिनेरियो नेगेटिव ही बना हुआ है। जो ओवरऑल चार्ट के ऊपर मेजर सपोर्ट देखते हैं तो घूम फिर के ये जो 23,350 के आसपास का सपोर्ट है, ये भी काफी मेजर सपोर्ट की तरह दिखाई ऐड कर रहा है। और यहाँ पे उसके बाद बाजार कम से कम 22,800 तक के बाद इसका पड़ाव सीधे से ये रहेगा, क्योंकि ये जो 500-600 पॉइंट का बाजार है ये करेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस लोगों के कट जाएंगे। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं गाइस, प्लीज व्यू दे रहा हूं, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, अपने व्यू को एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लीजिएगा। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर हमेशा डिस्कस करता हूं कि क्या चल रहा है। देखिए 23,500 आप देख सकते हैं, 23,500 के नीचे बाजार वीक दिखाई दे रहा था और दो लेवल 23,400 23,250 तक के लेवल दिखाई दे, बार बार ये लेवल टेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं 23,250 से लेकर 23,700 तक का बाजार यहाँ पे बार बार टेस्ट कर रहा है। 23,250 से 23,700 यही लेवल्स बने हुए हैं। पूरी की पूरी जो जर्नी है 22,950 घूम फिर 22,800 के आसपास ये एक पड़ाव लेता हुआ दिखाई दे सकता है वहां कहीं, क्योंकि देखिए निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन के आसपास में आ चुकी है। यहाँ पे फ्रेश सेलिंग मैं एडवाइस कभी नहीं करता हूं, इनफैक्ट मैं वेट एंड वॉच करूंगा कि अगर यहाँ से कोई पुलबैक रैली मुझे एंटिसिपेट हुई, कोई डेटा पॉजिटिव आया, क्योंकि देखिए एक तरफ से न्यूक्लियर वॉर की बातें भी हो रही है। मैं प्रशांत कपूर जी की वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि 2026 तक आते आते वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो मार्केट फिर कहीं भी जा सकती है, फिर किसी के हाथ में बाजार होने वाला नहीं है। बट 2026 तक आते आते अभी कम से कम 2 साल है, 25 का पूरा साल, 26 का पूरा साल। तो ये 2 साल आपके पास पैसा बनाने के हैं, ये 2 साल वैल्यू पिकिंग करने के हैं, 2 साल बाजार को समझने के हैं, सीखने के हैं। तो अगर ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली पॉसिबल हो जाता है तब भी बाजार में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर न्यूक्लियर वॉर की बात किया है तो ये वॉर ऑलमोस्ट ईगो की वॉर चल रही है ना। ईगो वॉर में होता है कि जैसे 3 साल यूक्रेन रशिया की लड़ाई को हो गया ना, 3 साल से जो युद्ध विराम होने का नाम नहीं ले रहा है, ये ईगो पे लड़ाई चल रही है। यूक्रेन बहुत छोटा है रशिया के सामने बट फिर भी वो लड़ रहा है। तो क्या एक दूसरे की कैपेसिटी टेस्ट हो रही है, क्या एक दूसरे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्रंप जो आएंगे, ट्रंप मुझे लगता नहीं है कि वो एक बिजनेसमैन है, क्या वो लड़ाइयों के फेवर में होंगे, क्या वो लड़ाई को प्रमोट करेंगे, मुझे नहीं लगता है। तो सबसे पहला कदम उनका शायद जब वो शपथ लेने वाले होंगे उस समय उनका सबसे पहला कदम ये होगा कि इन लड़ाइयों को शायद रोका जाए, क्योंकि वो मेड इन अमेरिका को प्रमोट करना चाहते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जब अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती दिखाई देगी, वहां पे अगर आपको रिसेशन दूर होता हुआ दिखाई देगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती हुई दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। अभी हाल फिलहाल बाजार नजर बना के रखिए कि 23,400 के नीचे जो तक बाजार चल रहा है, आपको थोड़ा सा पैनिक रहेगा। मेजर बाइंग 23,560 के बाद एक्सपेक्ट हो सकती है। बाजार को लगातार देखते रहिए, व्यू आपसे शेयर करता हूँ, आपको व्यू कैसा लगता है प्लीज जरूर बताएगा। और सुजलोन के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आई थी, उसके ऊपर वीडियो में बना चुका हूँ, आप जाके देखिएगा। लोगों ने बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखना स्टार्ट किया है, बहुत पसंद किया है। और म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से हम रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं SWP के थ्रू, ये वीडियो यहाँ पे बना के दिया था। कुछ वीडियोस हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शनिदेव के हिसाब से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू भी मैंने यहाँ पे दिया था। आर पावर के बारे में एक न्यूज आई थी, वो भी यहाँ पे शेयर किया। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करके ही, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, दोनों जगह कंटेंट डेली आएगा, है ना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा। वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। हम डेली मिलेंगे वीडियो के माध्यम से, तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय, ऑल द बेस्ट।